आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखिए हम वह संख्या को हम मान लेते हैं, माना वह संख्या है x, माना संख्या x है। संख्या से 1/2 घटाने पर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या होता है, संख्या में से 1/2 घटाने पर, घटाने का मतलब है ऋण, घटा दिया हमने, और जो आया उत्तर परिणाम को, परिणाम पूरा है x ऋण 1/2, ये चर है, ये अचर है, तो केवल जब हम एक चर में से अचर को घटाते हैं तो क्या है, घटाने का केवल चिन्ह आ जाता है, घटती नहीं है संख्या आपस में। अब ये परिणाम को 1/2 से गुणा करना है, पूरे को 1/2 से गुणा किया तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है, कह रहा है 1/8। किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमें बतानी है। वो माना हमने वो संख्या मान ली x। अब हम क्या करते हैं, x ऋण 1/2, ये देखो ये पूरे के साथ क्या है, गुणा में है, और जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/8 के साथ ये संख्या भाग में चली जाएगी, 1/2 हो गया। 1/8 भाग को हम कैसे करते हैं, गुणा का चिन्ह करते हैं और भिन्न को 1/2 को पलट देते हैं, 2/1 हो जाता है। ये हो गया, 2 का भाग 8 में चले जाएगा, या 2 एकम 2, 8 एकम 8 लिख लो पहले, फिर भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो हमको प्राप्त हो गया x ऋण 1/2 का जो मान आ गया, ये आ गया 1/4। तो x बराबर, हम जैसे हमने कल किया था या तो हम वैसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में देखो 1/2 यहाँ घटा रखा है तो दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ दें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x का मान हमें निकालना है, x को अकेले छोड़ना है, तो ऋण 1/2 के बराबर की दूसरी तरफ अगर हम ले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, ऋण का हो जाता है धन 1/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ते हैं, दोनों के हर समान नहीं है तो आपस में जोड़ नहीं सकते जब तक दोनों के हर समान न करें। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, 4 का भाग 4 में गया एक बार, और 1 को अंश से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आ जाता है। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 एकम 2, 2 को हमने 1 से गुणा किया 2, 2 में 1 जुड़ा 3/4। तो x का मान कितना आ गया, 3/4। तो अतः वह संख्या जो हमसे पूछी गई थी उसका जो मान आ गया, ये मान आ गया 3/4। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में हमें एक आयताकार तरणताल, एक स्विमिंग पूल दिया गया है जिसका आकार है आयताकार। आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें ये दिया गया है कि उसकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो लंबाई जो निर्भर करती है किस पे निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे। देखो आयताकार तरणताल की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो लंबाई किस पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई पर। तो हम इस शुरुआत करते हैं चौड़ाई से। हम ये ले लेते हैं, माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई, माना आयताकार तरणताल जो हमको दिया गया है इसकी चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी इसके दुगना, x का दुगना कितना हुआ, 2x से 2 ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2x धन 2 मीटर। अब हमको दिया क्या है, हमें दिया है यदि इसका परिमाप हो 154 मीटर तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। अब इसका आकार कैसा है, स्विमिंग पूल का जो आकार है वो है आयताकार। तो क्या करेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो प्रश्नानुसार 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई जो हमको दिया गया है, ये दिया है 154 मीटर। 2 गुणा लंबाई का मान रख दो, कितना है, 2x धन 2, धन की जगह धन लगा दो, चौड़ाई का मान रख दो कितना, x बराबर 154 मीटर। अब देखिए 2 पूरे के साथ गुणा में है, चाहे तो हम 2 को दूसरी तरफ भी ला सकते हैं। कोष्टक के अंदर देखो, पहले कोष्टक को हल करते हैं, 2x में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा,
3x धन 2 और बाहर से गुणा भी ऐसे रहने देते हैं, 154 मीटर हो गया। दोनों के साथ गुणा है, चाहे तो अंदर गुणा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी हम ला सकते हैं। अगर हमने क्या किया, 2 को हम बराबर की दूसरी तरफ लाए तो गुणा का वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ आती है वो भाग में चली जाती है, बट्टे 2 हो गया। 2 का भाग हम 15 देंगे, 7 बार 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 4 1 और 4 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो 3x में 2 जोड़ के कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें x को का मान निकालना है तो धीरे धीरे x को अकेले छोड़ना है, तो धन 2 को हम दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2 दूसरी तरफ आता है, तो 77 में से 2 गया, 75 आ गया। 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो x बराबर हो गया, जब 3 दूसरी तरफ आएगा तो भाग में चले जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो हमको क्या पता चल गया, हमें पता चला कि जो x का मान आया ये 25 मीटर आ गया। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो अतः तरणताल की जो चौड़ाई आई ये आ गई 25 मीटर, और इसकी जो लंबाई होगी 25 के दुगने से, क्या मानी थी हमने, 2x धन 2 मानी थी हमने, इसमें मान रख दो, 2 गुणा 25 धन 2, 25 का दुगना 50, 50 में 2 जोड़ोगे 52, तो इस लंबाई आ गई 52 मीटर। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें क्या कहा गया, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, हमसे कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमें दिया गया है। आधार का मतलब जिस पे त्रिभुज खड़ा है। ये भुजा हमको दी गई है 4/3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। माना इसकी दोनों भुजाओं को हम ले लेते हैं x, माना अज्ञात भुजाएं जो है हमारे पास दोनों, ये हमने ले ली x इकाई, ये सेंटीमीटर में दी गई भुजा तो सेंटीमीटर में हम इसको ले लें। अब हमें दिया है इसका परिमाप, हमको दिया है इसका परिमाप, तो हम लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, पहली भुजा x, दूसरी भुजा भी x, तीसरी भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, बराबर तीनों को जोड़ के कितना आएगा, जो इसका परिमाप दिया गया है। इसका परिमाप दिया है 4 सही 2/15, तो x में x से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x धन 4/3 बराबर 15 चौको 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62/15 हो गया। अब 2x को अकेले छोड़ेंगे, पहले धन 4/3 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 62/15 ऋण 4/3, और यहाँ क्या बचेगा 2x। दोनों का एलसीएम ले लो, क्या होगा, 15 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 का भाग 15 में 1 बार जाएगा, 62 को 1 से गुणा करेंगे, 62 एकम 62। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42/15। 2x बराबर इतना आ गया, 2x बराबर आ गया 42/15। जब हम 2x में से 2 को हटाएंगे यानी कि दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग में, हर के साथ गुणा में होगा। 2 का भाग 42 में जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/15। 21 और 15 दोनों 3 के भाड़े में आते हैं, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो x का जो मान आ गया 7/5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप बताइए। तो अज्ञात भुजाएं जो बराबर थी हमने उसको x माना था, तो इसलिए बराबर भुजाओं की जो माप आई, बराबर भुजाओं की जो माप आई ये आई हमारी 7/5 सेंटीमीटर।